ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? गलती से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अब हम ये 2ab जानते हैं ये गलती से आया कि कैसे आया। चलिए, तो आज हम देख रहे हैं कि मैंने ये एक a प्लस बी का स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर होती है। तो आप अगर देख रहे होंगे कि ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा, इसकी चारों साइडें बराबर है। अब मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसे a में तोड़ा और यहाँ से यहाँ तक b में। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी, इधर को भी a प्लस बी, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर। और उसी तरह से मैंने एक और स्क्वायर लिया है, बस मैंने उसके क्या किया है, पार्ट कर दिए हैं और साइड उसकी भी उतनी ही है जितनी इसकी साइड है। तो ये देखिए ज़रा, ये मैंने एक और स्क्वायर लिया है जिसकी साइड है a प्लस बी, दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक b है, और यहाँ से यहाँ तक भी a है, यहाँ से यहाँ तक b है। तो ये भी a प्लस बी का ही स्क्वायर है। तो अब अगर मैं a प्लस बी के स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो उसमें मुझे क्या मिलता है, तो ये देखिए ज़रा, ये भी एक स्क्वायर मिल रहा है, इसकी साइड है a और इधर को भी a है, तभी ये स्क्वायर बना। तो ये बन गया एक a का स्क्वायर। और एक देखो यहाँ पे, ये है इसकी साइड b, इधर को भी b है, तो ये बन गया मुझे b का स्क्वायर। और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ है इसकी a और ब्रेथ है इसकी b, तो इस रेक्टेंगल का एरिया बन गया AB। और उसी तरह से अगर इसको देखो तो ये भी है लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं आप, इसकी लेंथ a है तो इसकी भी लेंथ a है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक b है तो ये भी b है, तो इसका कितना बन गया आपका AB। तो अब अगर हम देखें तो इसमें हमें a प्लस बी के स्क्वायर में क्या मिलता है, ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या क्या मिल रहा है। एक हमें मिल रहा है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और एक AB यहाँ है, एक AB यहाँ है, 2AB। तो इस तरह से ये 2AB हमें मिल रहा है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये दोनों 2AB बराबर है, ये जो AB है ये बराबर है। तो इस तरह से हमें ये 2AB मिलते हैं। ये 2AB एक्स्ट्रा नहीं बल्कि इसी a प्लस बी के स्क्वायर का ही पार्ट है। अगर हम इस a प्लस बी के स्क्वायर में ये 2AB नहीं लिखेंगे तो ये पार्ट हमारा मिसिंग रह जाएगा। तो इस तरह से a प्लस बी के स्क्वायर में 2AB आता है। एक AB ये वाला है और एक AB ये वाला है। तो इस तरह से हमारा a प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2AB। इसी को हम लिख के भी कर सकते हैं, देखिए ज़रा, ये है हमारा a स्क्वायर और एक है हमारा b स्क्वायर, एक AB यहाँ है, एक AB यहाँ है, तो 2AB। तो ये 2AB एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा इसमें, बल्कि ये इसी का पार्ट है। थैंक यू।